बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। अब हम एक्सरसाइजेज की जानिब बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज़ इनकरेक्ट। नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से 3 स्टेटमेंट हार्मोन्स के हवाले से सही है, बकाया एक गलत है। आपने वो एक स्टेटमेंट जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट दिया गया है, दे आर प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। बिल्कुल ये ऑप्शन मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी, दे आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स एंड स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ये जो हार्मोन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के भी बने होते हैं, पेप्टाइड्स के भी बने होते हैं और स्टेरॉइड्स के भी बने होते हैं। ये भी जो है मीन्स के सही बात है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट हार्मोन्स। और जो तीसरी दी गई है, दे आर कैरिड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी सही है कि भाई ये ब्लड के अंदर मिलकर और सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए अपने टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। नंबर डी आप देखें तो ये गलत है, दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जो है कम्युनिकेशन का ज़रिया है, तो ये गलत है। वो एक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ही कम्युनिकेट करते हैं उसके मुख्तलिफ सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान। तो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। ओके, नाउ नंबर सेकंड, अगर दूसरा सवाल हम देखें तो उसमें दिया गया है, ऑक्सीटोसिन and ADH are produced by the dash and stored in the dash। अब बात पूछ रहे हैं कि जो ऑक्सीटोसिन या ADH हार्मोन्स हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं। तो हम डी स्टूडेंट्स पढ़ कर आ चुके हैं कि इसको प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस करता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब नीचे देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एडनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं, वहाँ पर नहीं होते। या किडनी से नो, एडनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं, एडनल मेडुला में जो है वो स्टोर होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। नंबर डी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी, तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन कि ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली अफेक्ट द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ट्रॉपिक हार्मोन्स, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कराते हैं कि आप किसी न किसी हार्मोन को सीक्रेट करें। तो पैराथायरॉयड हार्मोन, ये तो ब्लड में कैल्शियम की लेवल होती है उससे स्टिमुलेट होता है, या कैल्सीटोनिन, ये भी कैल्शियम की लेवल से स्टिमुलेट। एपिनेफ्राइन, ये भी जो है इस पर भी एंटीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करता, ठीक है। थायरोक्सिन, ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। देखें होता क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें से TSH निकलता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है ताकि वो थायरोक्सिन को रिलीज़ कर सके। ओके, अब नीचे बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब। चौथा सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन डिसऑर्डर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द मेल फंक्शनिंग ग्लैंड। अब जो नीचे दिए गए कुछ डिसऑर्डर्स हैं और उनका ताल्लुक़ बताया गया है एक दूसरे ऑर्गन से, दूसरे ग्लैंड से। तो बताएं कि कौन सा मिसमैच है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है डायबिटीज़ पेनक्रियास। बिल्कुल डायबिटीज़ का ताल्लुक़ पेनक्रियास से ये मैच कर रहा है। जियांटिज़म, ये जो इसका ताल्लुक़ पिट्यूटरी से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराता है और उससे जो है ज़्यादा हाइपर जो ग्रोथ हार्मोन हो जाता है, मीन ज़्यादा उसकी तादाद निकल आती है, तो जियांटिज़म होती है। ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है। ग्वाइटर, एड्रिनल मेडुला, ये आपस में मैच नहीं करे क्योंकि ग्वाइटर जो डिजीज़ इनलार्जमेंट ये थायराइड ग्लैंड से है, एड्रिनल मेडुला से इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी है। अब नीचे आ जाएं तो पाँचवें सवाल में आपसे पूछ रहे हैं, विच हार्मोन एक्सर्ट्स एंटागोनिस्टिक एक्शन टू पैराथायरॉयड। मीन्स कौन सा हार्मोन नीचे दिया गया है जो कि पैराथायरॉयड के अपोजिट काम करता है। तो थायरोक्सिन नो, कैल्सीटोनिन, बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है वो आपका कैल्सीटोनिन है। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, इसका कोई भी मीन्स एंटागोनिस्ट पैराथायरॉयड के ये काम नहीं करता है। एपिनेफ्राइन नो। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। अब नीचे आप आ जाएँ जो हमारा छठा नंबर सवाल है, तो उसमें दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। नीचे दिए गए जो हार्मोन्स हैं ये जो सिंथेसाइज होते हैं कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से, तो कौन से जो
हार्मोन्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं हमारे से टायरोसिन से। तो एपिनेफ्राइन बिल्कुल ये भी होता है, केटाकोलामाइन ये भी होते हैं, थायरोक्सिन ये भी होते हैं। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं 7वें सवाल की जानिब। नाउ ये 7वें सवाल में पूछ रहे हैं, इफ़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स वर रिमूव्ड, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिमूव किया जाए, विच ग्रुप ऑफ हार्मोन वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, तो कौन से ग्रुप ऑफ हार्मोन जो है वो अफेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी कैटेगरी क्या है, वो स्टीरॉइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, ट्रॉपिक हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो वो आपके स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो स्टीरॉइड हार्मोन जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ आर सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, कौन सा हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड आपका जो शॉर्ट टर्म एक्यूट स्ट्रेस होती है उसके दौरान एक्टिवेट होता है। तो कौन सा हार्मोन वो रिलीज कराता है, और वो हार्मोन जो है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस कराता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट में से। तो आपको पता, अच्छा यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, ग्लूकोगॉन, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्लूकोगॉन क्या कराता है, ग्लाइकोजन से कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, आप पढ़ कर आए हैं पिछले लेक्चर में, एड्रिनल ग्लैंड वाले लेक्चर में। आप अगर नहीं पढ़ा तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है जो कि आपको अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स से सोर्स से ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराता है। फिर आप नीचे आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। अब यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कौन सा हार्मोन कराता है, ऑक्सीटोसिन, नंबर बी थायरोक्सिन, नंबर सी ग्रोथ हार्मोन, नंबर डी इंसुलिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क की सिक्रेशन भी कराता है, उसके अलावा जो है वो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है एट द टाइम ऑफ लेबर बर्थ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर 10वां सवाल जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन इज़ दैट। अब ये कि किस तरह से काम करते हैं थायराइड हार्मोन और जो है वो अपना स्टीरॉयड हार्मोन, उनके जो एक्शन के हवाले से पूछ रहे हैं। तो दीज हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक। ठीक है, इनके डिस्टिंक्टिव फीचर पूछ रहे हैं, ये तो मतलब हो सकता है। ठीक है, नाउ दीज हार्मोन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। ठीक है, नाउ दीज हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड द सेल। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज का जो हमारा शॉर्ट सा एक वीडियो क्लिप थी अबाउट MCQ के हवाले से। इंशाल्लाह आने वाला जो हमारा वीडियो क्लिप होगी वो होगी अबाउट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली शॉर्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।